26 लोग एक सफ़र जो शुरू हुआ चंडीगढ़ के एक ठहरे हुए सुबह से। कभी चाय के ब्रेक्स, कभी बारिश के अटैक्स, कभी दर्द, कभी सुकून। इस सफ़र में हमने सिर्फ रोड नहीं, अपने आप को भी क्रॉस किया। और अब एक नई सुबह, एक नई कहानी, जहाँ पहाड़ों के बीच छुपी है एक पुरानी आस्था और हर पेड़ के पीछे है एक नई कहानी। रात के अंधेरे में जब हम मशोबरा ग्रीन्स पहुंचे, थकान थी, लेकिन इस बॉनफायर के आसपास बैठकर सब कुछ शांत सा लग रहा था। सिर्फ जलती आग और कुछ अनसुनी कहानियां। सुबह के 6 बजे थे। हवा में एक ठंडक थी जो सिर्फ पहाड़ों में महसूस होती है। मशोबरा ग्रीन्स के टेंट के बाहर जब पहला कदम रखा तो लगा जैसे नेचर मुझे किसी पुरानी कहानी की तरफ ले जा रहा हो। आज का प्लान था सिंपल, एक हल्का ट्रैक, थोड़ा एक्सप्लोर, थोड़ा सुकून। लेकिन ये सफ़र सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल सफ़र भी होने वाला था। हाय गाइस, सो अभी वी आर गोइंग फॉर ट्रैकिंग। गोटो की बुरी हालत है बट स्टिल लाइक आई गेस थोड़ा सही रहेगा। एंड जस्ट चेक द व्यू एट बैक। एकदम से ऐसे पलटा के सारी की सारी लाइन को पलटा दिया। My big fan. ट्रैक की शुरुआत हुई जंगल के बीच से। देवदार के पेड़ एक के बाद एक जैसे सदियों से किसी को रास्ता दिखाने के लिए खड़े हो। मिस्टर अलावत चीनो ने ना सिर्फ हमें रास्ता दिखाया, बल्कि इन पेड़ों, पत्थरों और पूरे ट्रैक की कहानी सुनाई। हर एक पेड़ का अपना एक कैरेक्टर था और उनकी बातों में एक डिवोशन का रंग। ये रास्ता सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये एक अनुभव था। हर कदम पर प्रकृति का नया रूप, हर मोड़ पर एक नई कहानी। यहाँ के देवदार के पेड़ जैसे हमेशा से यहाँ खड़े हों, इनकी खामोशी में भी एक कहानी छुपी थी। आपका इंडिया में आपका मन कैसा लग रहा है? आफ्टर कमिंग फ्रॉम युगांडा, सचिन के भरोसे लग रहा है ना? अगर सचिन नहीं होता तो मन नहीं लगता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ तो कोई युगांडा वालों के बारे में मैम बताएंगे। मैम इनके फ्रेंड्स हैं, साथ में रहे, बताना मैम। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। हाँ जी, तो ये आपको सभी पेड़ एक से लग रहे होंगे, बट ये 3-4 डिफरेंट वैरायटी हैं। And how you differentiate by the trunk or the पत्ती? हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ। और इसके अंदर मेल फीमेल होता है। Okay. Seriously? हाँ जी, तो I'll brief you कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है। बट अभी आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वॉक करते हुए आपको पहचानना है कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल। कोई तो क्लू दो। जो झूठा होगा वो मेल है। नाइस भाई, जो पतला होगा वो मेल है। खाए हुए लग रहे हो मुझे। हाँ वैसे यार, जो झुक गया भाई मेल है। और कुछ देर ट्रैक करने के बाद एक ऐसा स्थान जहां हवा भी अलग महसूस होती है, सीपुर शिव मंदिर। कहानी कहती है कि शिव भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे और शिवलिंग का रूप लेकर श्री यंत्र में बदल गए थे। माता पार्वती हैव डन द मेडिटेशन ओवर हियर लॉर्ड शिवा को पाने के लिए। इट्स कॉल्ड शिवपुर। So here we worship Lord Shiva as a local god, Seep. तो वो ये लॉर्ड शिवा की तपोस्थली है. So as a tradition, here Lord Shiva is in
into his meditation state. तो ये टेम्पल जो है ये बंद रहता है, nobody goes inside. सिर्फ साल में, बिकॉज ये उनकी तपोस्थली है, सिर्फ साल में एक बार ही खुलता है, वो उनको बाहर लेके आते हैं, इट्स स्टेट फेयर, उसी टाइम पे दर्शन नो ये 14 और 15 मई को होता है, ये लोकल इट इज़ ऑल्सो बिलीव कि अगर ये तो इसका माइथोलॉजिकल पार्ट था, अगर हम वी कैन गो थोड़ा सा अंदर करें। 300 साल पहले कोटी के राजा गोपीचंद ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं यहाँ पार्वती जी ने शिव जी के लिए तपस्या की थी और पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ प्रार्थना की थी। ये मंदिर कोई बड़ा भवन नहीं, लेकिन ये जगह एक एनर्जी है जहाँ खड़े होकर सिर्फ प्रार्थना नहीं होती, एक आत्मा का संवाद होता है। That is all good ऐसा। और ये जो पानी है इसकी एक खास बात है, when there is snow around winters, -17 तक मैंने टेम्परेचर देखा यहाँ पे, छोटी सी छोटी बूंद जो टपक रही होती है कहीं से वो भी जम जाती है। दिस पर्टिकुलर वाटर इज नेवर फ्रोजन। ये इनका पानी डिवाइन कभी शक्ति। और द ट्री लाइन यू लुक अराउंड इट इज देवदार। तो देवदार का खास बात क्या है कि इसका जो ग्रोथ है बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो, ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर। द साइज ऑफ द ट्री यू सी दे आर मिनिमम 300। दैट्स हाउ दे आप ये वाला देखेंगे, इसमें ऐसा ट्रंक है। सो दिस इज कॉल्ड शिव परिवार गाइस। इसकी फोटो ले लो यार, उनका है। ये गिलीस में इसके साथ काटेंगे, इसके साथ तो फाइनली वापस आने के बाद फिर टाइम था एक गर्मा गर्म नाश्ता करने का। उस ट्रैक के बाद वो चाय, वो परांठे दिल से लग गए। और फिर हुआ एक छोटी सी लेकिन दिल छू जाने वाली फेलिसिटेशन सेरेमनी। हर राइडर को मिला एक मोमेंटो, एक फोटो, एक याद, जिसे देखकर फ्यूचर में हम याद करेंगे कि हाँ, एक बार हमने भी अपने कंफर्ट जोन के बाहर कुछ किया था।
वो फ्रेम सिर्फ एक फ़ोटो नहीं था, वो स्ट्रगल का सम्मान था जो शायद वीडियोस में कैप्चर नहीं हो सकता। ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक अनुभव था जो हमेशा याद रहेगा। Most of us have done our highest elevation yesterday. I guess that's the most important thing, and it would be a memorable ride for our lives. हमने एक लाइफ में डाल दिया कि हाँ ये राइड हमने बहुत मुश्किलों से ख़त्म करी है, because weather was against us. एकदम से हेल स्टॉर्म्स देखे, सन देखा, सब कुछ देख लिया। Basically, I would want some of you to come and please share experience. Just a one liner or two liner, please, हमें अच्छा लगेगा, हम रिकॉर्ड भी करेंगे। So because you just wanted to show that, you know, कि सबका बहुत ज़रूरी है, especially मोनिया मैम, आपका बहुत ज़रूरी है, because I have seen the most strongest rider in you, because आपने कहीं गिव अप नहीं किया, you just kept on riding, whatever happened, you never gave up, and that's the spirit we want. We as a cyclist community, हमारा एक ही मकसद था इस टूर को करने का, to build a cycling community. अगर हम जयपुर जाएं तो मोनिया मैम के सर पे चले जाएं, मैम हम आ रहे हैं, अरेंज एवरीथिंग फॉर अस। मैम को मैंने प्रॉमिस किया है कि हम 1200 या 1000 इकट्ठे करेंगे हमारे यहाँ से। सो आफ्टर कंडाघाट आई इवन सॉ मैम, मतलब बहुत मुश्किल से शी वाज डूइंग इट, बट नेवर गिव अप, शी कीप ऑन गोइंग। एब्सोल्युटली, एंड ये हमारा गुड जीनियस, ये जीनियस ही है। फर्स्ट 100 प्रॉपर 100 फर्स्ट एलिवेशन, हाईएस्ट एलिवेशन, मतलब hats off. And our दो लुधियाना राइडर्स, they are hats off to them. सो के उठते हैं और शिमला ऐसे करते हैं, ऐसे मजाक हो रहा है। मतलब इन्होंने 1000 भी ऐसे की थी। हाँ तू ही नहीं, हाँ अच्छा। एंड प्लीज मैम आप थोड़ा सा शेयर करो अपना एक्सपीरियंस, वी रियली वांट, ये हमें अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, मुझे बहुत मज़ा आया। हमने चंडीगढ़ टू शिमला स्टार्ट किया और इट्स अ रियली अ वेरी अमेजिंग राइड। स्टार्ट किया तो थोड़ा सा डर था, पता नहीं कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन मेरे साथ हमेशा एक चीज़ है, मैं एंड पॉइंट देखती हूँ तो माशोबरा इज़ इन माई माइंड कि बस मुझे माशोबरा देखना है, बीच में क्या हो रहा है आई नेवर सी। तो यही मेरा एक मैसेज है कि आप अपना एंड पॉइंट पे फोकस करो। राइड इज़ रियली वेरी अमेजिंग। ठीक है, सब चीज़ चलती है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मैनेज था, मज़ा आया है। थैंक यू अमृता मैम, आइए। Okay, hi everybody. I'm Dr. Amrita, a gynec from Jaipur. So this was all through Instagram we connected, and first I was dicey कि जाना है या नहीं, but then we did it, and this is my highest elevation. And I am not a regular rider, but I'm glad I could do at least. I did leave midway, but I did a lot, and I'm proud of myself. And the ride was beautiful, scenic, and we saw summer, winter, rain, hailstorm, everything on the way. And rainbow as well. And the dual rainbow was the icing on the cake. It was the filter वाला रास्ता, and the filter वाला रास्ता. Yes. कुछ मेरे बारे में बुलवा मत। Thanks to Amit, Nikhil and Anu. We all love you. हम भी थे। अरे जतिन तुझे तो अलग से Myself Neha Agarwal from Ludhiana. First of all, मैं गिरी साइकिल का थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें पर्सनली कॉल करके इनवाइट किया और हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हाईएस्ट एलिवेशन वाली राइड करने की। रियली इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैंने किया 100 किलोमीटर में 2500 मीटर एलिवेशन। इट्स अमेजिंग। कानों के धुएं निकाल दिए इसने। बट ओवरऑल मतलब हम इतना अच्छा वेदर रहा, वेदर हमारे फेवर में रहा, उसमें हवा भी चली और बारिश हुई और हेल स्टॉर्म्स हुए, बहुत कुछ देखने को मिला। और प्रोज एंड कॉन्स, he asked me to join the group and this is my highest elevation ride and the longest till date, so I'm happy. Thank you to each and every one of you, from being strangers to best friends. Thank you everyone. Anshul, congratulations. जयपुर राइड देखे करके आई थी। और अब सफ़र पूरा होने के करीब है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगला एपिसोड वापसी की राइड, वापस चंडीगढ़, लेकिन अलग एनर्जी के साथ। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करो और कमेंट में लिखो क्या आप भी कभी कोई ऐसी जगह गए हो जहां आत्मा को सुकून मिलता हो। लाइक करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं, ये मेरी कहानी है।